भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत ये पहला फंक्शन है कि जो आपने यहाँ पे बातें की हैं वो हिंदी में, नहीं तो किसी भी फंक्शन पे जाता हूँ हमेशा लोग जो है वो इंग्लिश में स्पीच देते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं। आप ये बात सुन के हैरान हो गए कि मैंने सारी दुनिया जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है, कभी और मैं हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, रशियन हैं, वो आके अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। तो हमें हिंदी बोलने के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ी हिम्मत है पाठक फैमिली जो मिल्खा सिंह को यहाँ दे। फिल्म आने के बाद अभी मैंने फिल्म का सीन भी देखा और आंखें भर आई, सारी जो पुरानी चीजें थी वो सामने आ जाती। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि फिल्म आने के बाद लोग दीवाने हैं, हर आदमी मिल्खा सिंह से मिलना चाहता है, हर आदमी मिल्खा सिंह से फोटो खिंचाना चाहता है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 65 साल हो, 65 ईयर, और 65 ईयर्स के अंदर आज हम हिंदुस्तान से एक भी मिल्खा सिंह और पैदा नहीं कर। मुझे इस बात का दुख। मिल्खा सिंह नंगे पांव भागता था, मिल्खा सिंह के पास ट्रैक सूट नहीं था, उस टाइम कोचेस नहीं थे, लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं था, स्टेडियम नहीं थे, कुछ भी नहीं। मगर ये 3 स्पोर्ट्समैन जो नाम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए, आपके लिए आगे बढ़ना है, आपने आगे बढ़ के अपने देश का नाम ऊंचा करना। कौन से 3 स्पोर्ट्समैन थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ध्यानचंद जी हुए हॉकी के अंदर, उन जैसा हॉकी का प्लेयर आज तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मुझे अभी तक याद है कि ध्यानचंद जी जब मेरे साथ ट्रेनिंग किया करते थे नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर, तो मुझे बताते थे कि जब उसने जर्मन को गोल दिए तो वहां पे हिटलर, उनका जो बादशाह था, वो भी वहां पे बैठा था। हिटलर ने कहा कि इसकी हॉकी के साथ कोई ऐसा मैटर लगा हुआ है जिससे बॉल अलग नहीं होता, इसकी हॉकी चेंज कर देंगे। तो ये ध्यानचंद जी ने मुझे बताया था, जो मैं आपको बता रहा हूं। और वो कहता हॉकी उसकी चेंज की गई और उसके बावजूद सेकेंड हाफ के अंदर फिर उसने, ध्यानचंद जी ने 6 गोल लगाए जर्मन के। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे, ये सारा जो था ना ध्यानचंद की मेहनत ये थी। मुझे उसने बताया कि मिल्खा जी, मैं साइकिल का टायर जो था ना वो गोल पोस्ट में बांध देता, तो वो कहता फिर मैं 500 बॉल दे के लेफ्ट से, राइट से, सामने से वो उस टायर में से निकाला। अब आप जानते हैं कि हॉकी गोल पोस्ट कितना बड़ा होता है, तो उसके लिए गोली को डॉज करना तो बड़ी मामूली, जो साइकिल टायर में से निकाल सकता है बॉल, तो उसके लिए बड़ी मामूली बात है। तो बच्चों, एक तो वो आदमी हुए जो देश के लिए नाम इतना कमा के गए, छोड़ गए, और हमेशा की दुनिया उनको याद करेगी। दूसरे नंबर पे थे लाला अमरनाथ जी, मेरे साथ क्रिकेट के वो पहले कैप्टन थे। मुझे उन्होंने बताया कि मिल्खा जी, जब मैं मैच खेलता था मुझे 2 रुपए मैच खेलने के मिलते, 2 रुपए। आज करोड़ों के अंदर पैसा। मिल्खा सिंह की जिंदा मिसाल आपके सामने है। जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया, ना ट्रैक सूट था, ना रनिंग शूज। रनिंग शूज इंडिया में बनते ही नहीं थे। ट्रैक सूट का नाम ही ना हमें मालूम था कि ट्रैक सूट चीज क्या होती है।
आर्मी की ग्रीन जर्सी और ग्रीन पैंट पहन के हम दौड़ा करते। तो बच्चों, मैं ज्यादा लंबा ना जाता हुआ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ एथलेटिक जो है हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। और एथलेटिक जो है सारी दुनिया के अंदर नंबर 1 गेम मानी जाती है। बाद में हॉकी आता है, फुटबॉल आता है, दूसरी गेम्स आती है, मगर दौड़ जो है उसके अंदर जो आदमी अच्छा कर जाता है, आज एक हुसैन बोल्ट है जमैका का, सारी दुनिया में इसका नाम है, जमैका 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 होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एथलेटिक का हमारा स्टैंडर्ड बड़ा नहीं है। हम 5-6 आदमी जो है वो फाइनल में पहुंचे, मगर मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह नंबर 1 फाइनल में आया रोम ओलंपिक के अंदर। सारी दुनिया को ये मालूम था कि अगर 400 मीटर कोई रोम ओलंपिक में जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। मगर ये मेरी बैड लक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की बैड लक है कि मैंने 80 बार सारी दुनिया में तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। जहां भी दौड़ता था, रशिया में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, पेरिस में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, यूएसए में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, लंदन में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया। हर बार तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा हो, नेशनल एंथम बजा। मगर रोम ओलंपिक में जो बैड लक हुई है, जब वो बात मेरी जिंदगी में 3 बार रोया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बार रोया जब मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए, जब पार्टीशन, आप लोगों ने तो पार्टीशन की स्टोरी सुनी है, मगर मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। 91 की एज के अंदर जब पार्टीशन हुई है, मैं 17-18 साल का, मुझे सब कुछ मालूम। तब मैं बहुत रोया, दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर पड़ा हुआ था, ना रोटी खाने के लिए थी, ना कपड़ा पहनने के लिए था, ना पानी पीने के लिए पानी था, कुछ भी नहीं। लोग आते थे, रोटी बना के लाते थे, तो वो रोटी फेंकते थे। आपने फिल्म में भी देखा होगा, जिसको मिल गई वो खा गया, बाकी भूखे सोए हुए सारे पड़े हुए प्लेटफॉर्म पे, लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे, यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, वहां बॉडी पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि इतने रेफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान से कि आके सारे दिल्ली लैंड करते थे वहां पे। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोशिश की रोम ओलंपिक के अंदर कि हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के बताऊं, मगर मेरी बैड लक की रेस के अंदर गलती हो गई। वो रेस जो है मेरे मरते दम तक मुझे नहीं भूलेगी। उस रात को मैं बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा ये क्या हो गया? सारी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मिल्खा सिंह जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड बन जाता है कि इतनी रेसेस जीतने के बाद वो कहते थे ये कभी हार ही नहीं सकता, जीतेगा ही। तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तो ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया में से आप लोग नौजवानों के अंदर मैं फंक्शन इसलिए एक्सेप्ट करता हूं कि हो सकता है कि मिल्खा सिंह के जाने से किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दे। तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो कि एथलेटिक के अंदर, हमने दूसरी गेम्स के अंदर तो 3-4 गेम्स है जिनके अंदर अच्छा किया है, शूटिंग के अंदर अच्छा किया है, बॉक्सिंग के अंदर अच्छा किया है, रेसलिंग के अंदर अच्छा किया है, बैडमिंटन के अंदर अच्छा किया है, मगर एथलेटिक के अंदर हम गोल्ड मेडल नहीं ले। जब से इंडिया आजाद हुआ आज मिल्खा सिंह फाइनल में पहुंचा, मेडल गिर गया, पीटी उषा फाइनल में पहुंची, मेडल गिर गया, अंजू जॉर्ज फाइनल में पहुंची, मेडल गिर गया। तो 3-4 आदमी हुए हैं जो फाइनल में पहुंचना जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। ये क्रिकेट नहीं है कि 4-5 कंट्रीज खेल रही हैं, आज इंडिया जीत गया, कल हार गया, आज इंडिया जीत गया, कल हार गया, मैच फिक्सिंग हो रही है। वहां पे 220-30 कंट्रीज आती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और हर कंट्री तैयारी करके आती है मेडल लेने के लिए। तो एथलेटिक में मेडल लेना जो है ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने एकेडमी यहाँ पे ये जो ट्रैक बनाया है मेरे नाम पे बनाया है। मैं बच्चों एक उर्दू का शेर है वो आपको सुना देता हूँ, वो सब पे लागू होता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई भी है। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। बेटी ने शेर सुनाया था, बहुत अच्छा शेर था वो भी। ये शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती,
अगर ये हाथ की लकीरें जाके ज्योतिषी को दिखाओ, ज्योतिषी कहता है जी आप तो बड़े से बड़े आदमी बन जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप फलाना हो जाओगे। नहीं, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता। तो ये शेर पूरा करता हूँ, वो शेर का मीनिंग आपको बता दूंगा। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर, मैंने आपको बताया मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं, फोटो खिंचाई, जब 4 दिन रटा लगता है भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा था कि उसका मीनिंग ये है कि जिस आदमी के अंदर विल पावर, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा, डिसिप्लिन है, करेक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू लेगा। आज मिल्खा सिंह की स्टोरी आपके सामने है, मोदी जी की कहानी आपके सामने है, ओबामा जी की कहानी आपके सामने है। कहां से आए ये लोग, कहां से निकले, सब जानते हैं। ओबामा जी कहां से आए, इतनी पावरफुल कंट्री यूएसए के प्रेसिडेंट बने, कैसे बने, कहां से आए? उनके ग्रैंडफादर थे वो आर्मी के अंदर कुक। जो ओबामा का फादर था वो भेड़ बकरी चराया। जब दिल्ली आए, अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के 3 आदमियों को जानता हूं जिन्होंने आगे बढ़ के अपने देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया। कहता कि पहले नंबर पे तो मैं मिल्खा सिंह को जानता हूं, दूसरे नंबर पे कहता कि मैं शाहरुख खान को जानता हूं फिल्म लाइन के अंदर, तीसरे नंबर पे कहता कि मैं मैरी कॉम को जानता हूं जो बॉक्सर लड़की है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में लोगों को पता है कि कौन कौन इंसान है जो दुनिया में जाके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करता है। मिल्खा सिंह की स्टोरी तो आपने सुन ली है सारी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बच्चों, मिल्खा सिंह की लाइफ से आपको सबक सीखना चाहिए कि वो जब नंगे पांव दौड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो आप लोगों के अंदर भी ये हिम्मत होनी चाहिए कि हमने मिल्खा सिंह की फिल्म देखी है, हमने मिल्खा सिंह की फिल्म देखी है, उसमें कितना उसने हार्डवर्क किया है। आपको मालूम होना चाहिए कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही है, कितनी बार लोगों ने कहा कि ये आदमी खत्म है, ये मर जाएगा, कितनी बार ब्लड वोमिट किया, मगर इरादा इतना मजबूत था। वो जो था मेरा, मुझे जो ट्रेनिंग देता था वो मेरे साथ था। मिल्खा जी, मैंने आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। जो लड़के मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे वो जाकर दूर अलग बैठ जाते थे, कोई साहब हम नहीं मर सकते, वो मरता है तो मरने दो। तो बच्चों, हार्ड वर्क के सामने कोई चीज खड़ी नहीं होती। आज मैं हमारे वर्धन राठौर मिनिस्टर, मैंने उनसे यही कहा, एथलेटिक जो है वो मदर हो। अगर जब तक आप एथलेटिक को जैसे शूटिंग वाले कर रहे हैं, जैसे रेसलिंग वाले कर रहे हैं, बॉक्सिंग वाले कर रहे हैं, दूसरी गेम्स को क्या हो गया, एथलेटिक वाले क्यों नहीं करते, हॉकी वाले क्यों नहीं करते, स्विमिंग वाले क्यों नहीं करते? हॉकी हमने सारी दुनिया को सिखलाई, आज हॉकी में हम पीछे चले गए। सारी दुनिया में जब भी हम जाते थे गोल्ड मेडल इंडिया लेके आता था हॉकी का। 36 ऑनवर्ड, 28 ऑनवर्ड, जितनी ओलंपिक्स हुई हैं आप देखिए, हमेशा इंडिया हॉकी में जीता। आज इंडिया की पोजीशन इतनी हो गई है कि हम फाइनल तक में पहुंचे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के और अपने हिंदुस्तान का नाम जो है वो जिंदा रखें। क्योंकि मैं 2 आदमी की इज्जत करता हूं। पहले तो इज्जत करता हूं स्पोर्ट्समैन, जो खून पसीना बहाते हैं और जाके ओलंपिक खेलों के अंदर, एशियाई खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारा तिरंगा झंडा लहराते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। दूसरे नंबर पे इज्जत करता हूं जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। आप देखिए तो ही जाके बर्तन के अंदर क्या हालत है, क्या हालत है, जो हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। जय हिंद।